किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुनील तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से। किसान भाइयों, आज हम आपको मछली पालन के बारे में जो बात बताएंगे वो है मछलियों के वजन को कैसे बढ़ाया जाए। क्या कारण है कि हमारी मछलियों का वजन नहीं बढ़ता है और न वजन बढ़ने से किसान को क्यों नुकसान होता है और इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और आपको इस समस्या का समाधान से संपूर्ण निदान हम दिलाएंगे। किसान भाइयों, मछली पालन भारत में बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी प्रयास कर रहे हैं कि मछली पालन को व्यापक पैमाने पर किया जाए, किसानों की आय को दुगना किया जाए। उसके लिए जो किसान भाई मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनको इस चीज का आभास नहीं है कि वहाँ कहाँ क्या गलती कर दे रहे हैं जिससे उनको अपेक्षानुरूप रिजल्ट नहीं मिले। किसान भाइयों, मछली पालन में 2-3 चीजें बेसिक बहुत ही जरूरी होती हैं। पहले तो आपका सीड स्टॉकिंग की जो डेंसिटी है वो किस रेशियो में डालना है हमारे तालाबों में, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन सी मछली के लिए किस प्रकार का तालाब का निर्माण होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हर मछली का बिहेवियर अलग अलग होता है, उसका फीड चार्ट अलग होता है, उनके खाने का तरीका अलग होता है, वो कैसे देना है, इन सब चीजों पे मछली का ग्रोथ निर्भर करता है। किसान भाइयों, अगर आपने आईएमसी मछली का पालन किया है, आपका छोटा तालाब है, तो आप उसमें आईएमसी कतई न डालें। उसके लिए आपको आईएमसी का जो बेस्ट रिजल्ट अगर आपको लेना है तो कम से कम 4 स्क्वायर फीट में एक बच्चा पर आप डालोगे तो आपको ठीक ठाक अपेक्षानुरूप रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप क्या फीडिंग कराते हो उस पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग, जैसे कि ये कॉमर्शियल फीड है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कॉमर्शियल फीड है जो कि ग्रोवेल कंपनी का मछली का दाना है, कॉमर्शियल फीड खिलाते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो होममेड फीड का प्रयोग करते हैं। होममेड फीड मतलब जो जैसे राइस ब्रान हो गया, सरसों की खली हो गई, गोबर हो गया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, इन चीजों का प्रयोग अपने तालाबों में करते हैं। इसके बावजूद भी उनको अच्छा अपेक्षानुरूप रिजल्ट नहीं दिखता है, ग्रोथ उनका कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जो ग्रोथ वो चाहते हैं वो ग्रोथ उनकी मछलियां नहीं देती। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप पहली चीज तो छोटे तालाब में आपने ओवर स्टॉकिंग कर दी। सीड का रेशियो आपको बहुत ही संतुलित मात्रा में ही रखना है। पंगेसियस कम से कम 2 स्क्वायर फीट में एक बच्चा आप डालिए और पंगेसियस पर आपको कॉमर्शियल फीड का प्रयोग करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। आईएमसी में भी अगर आप 4 स्क्वायर फीट या 5 स्क्वायर फीट में एक बच्चा डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आईएमसी का तालाब कम से कम 1 बीघे से नीचे में आप न डालें। अगर डालते हैं तो रेशियो जो मैंने आपको बताया कि 5 स्क्वायर फीट में एक बच्चा, उस रेशियो में ही डालें। क्योंकि किसान भाइयों, जो नया किसान होता है उसको सीड के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। जो सीड सप्लायर है वो, क्योंकि वो खुद भी कल्चर नहीं करता, इसलिए उसको इस बात का आभास नहीं होता, या उसको आभास होते हुए भी वो किसानों को जागरूक नहीं करता। अपने सीड बेचने के लालच में वो सीड उसमें ज्यादा स्टॉकिंग करा देता है। इससे किसान का नुकसान होता है और वो मछली पालन के व्यवसाय से किनारे हटना शुरू कर देता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको चाहिए कि आप मछली पालन के लिए जो सीड का संचयन करें बहुत ही संतुलित मात्रा में करें। साथ ही साथ कौन सी मछलियां उसमें किस रेशियो में आपको दाना देना है इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। किसान भाइयों, अगर जैसे आपने सीड स्टॉकिंग कर दिया, आपने मछली का पालन भी शुरू कर दिया, आप कॉमर्शियल फीड भी खिला रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो उसमें आपको 1-2 चीजों का विशेष ध्यान देना होता है। हमारा वाटर पैरामीटर क्या होता है, क्योंकि अमोनिया अगर बहुत ज्यादा बनेगा जब आप कॉमर्शियल फीड खिलाओगे तो 100% दाने का कंजम्पशन नहीं हो पाता है। उसमें कुछ वेस्टेज के रूप में, स्लज के रूप में हमारे बॉटम पे जनरेट होता है, उससे अमोनिया बनती है। उन चीजों का कंज्यूम करना जरूरी है। उनका जो मेडिसिन आती है उन मेडिसिन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन ऐसी है जो मछलियों के वजन बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। आज मैं उसी मेडिसिन के बारे में आपको बात करूंगा। जैसे किसान भाइयों, जो किसान कॉमर्शियल फीड खिलाता है उसके लिए तो मैं दूसरी मेडिसिन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो आईएमसी वाले किसान हैं जो रोहू कतला ग्रास मछली का पालन करते हैं और होममेड फीड खिलाते हैं, उनके लिए मैं आज आपको बता दूं, ये एक मल्टीविटामिन है, ग्रोमिक्स करके आता है। ये मल्टीविटामिन होता है, इसमें अमीनो एसिड, मिनरल, कैल्शियम, जिंक, मतलब विटामिन की जितनी भी मात्रा है वो सब इसमें उपस्थित होती है। इसको कॉमर्शियल फीड, होममेड फीड के साथ अगर आप डालते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये हिमसी है, ये विटामिन सी की मात्रा होती है, भूख बढ़ाने में और मछली को दाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही सहायक होता है। इसका भी प्रयोग आप लोगों को करना चाहिए।
साथ ही साथ आपको ये प्रोबायोटिक है, इसमें 40 बिलियन CFU का प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा इसमें हेटेरोवायरल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और तमाम प्रकार के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ऐसे तमाम बैक्टीरियाज हैं किसान भाई। वो बैक्टीरिया पे हम नहीं जाएंगे। ये अगर आप होममेड फीड के साथ देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको होममेड फीड में आप जो फाइटोप्लैंक्टन्स बनाने के लिए आप प्रयोग करते हैं, जैसे प्रोबायोटिक और ईस्ट क्या होता है, ये भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही मददगार होता है। इसका भी प्रयोग आपको अपने होममेड फीड के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ एक दवा मैं आपको बताता हूँ, ये दवा है बायोफीड किसान भाइयों। ये दवा है बायोफीड। बायोफीड का काम हमारे तालाबों में नेचुरल भोजन बनाने का होता है। बायोफीड के प्रयोग से किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे तालाब में जब पर्याप्त मात्रा में भोजन बना रहेगा तो मछलियों को जब भी भूख लगेगी वो प्लैंक्टन्स खा के अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे और बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। 1 एकड़ में 1 पैकेट बायोफीड का प्रयोग आप महीने में 1 बार अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही, आपके दाने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये तो हो गया होममेड फीड के साथ। अगर आप कॉमर्शियल फीडिंग कराते हैं, जैसे कि आप मछली का दाना आप खिला रहे हैं, जैसे आपने पंगेसियस का पालन किया है या मागुर का पालन किया है, तो आपको कौन कौन से मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ किसान भाई दाने को डाइजेस्ट करने के लिए ये हिमालय का ली 52 भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर जल्दी वजन बढ़ाना है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखना है, आपकी मछलियां तेजी से ग्रोथ करें, तो हमारे पास एक ग्रोथ बूस्टर है जो कि पेप्टी ग्रोथ के नाम से आता है किसान भाइयों। ये मछलियों को वजन बढ़ाने के लिए ही स्पेशल बनाई गई है। ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस है और बहुत ही लेटेस्ट दवा है, बहुत ही कारगर दवा है। ये जिन भी किसान भाइयों को मैंने दिया है पूरे भारत में, क्योंकि मैं इस दवा की सप्लाई भी करता हूँ COD सुविधा के माध्यम से, किसानों ने भी बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट हमको बताया है और बहुत ही संतुष्ट हैं लोग। इसको आप 1 kg दाने में 1 ढक्कन मिला के अगर अपने मछलियों को डालते हैं, 1 kg दाने में 1 ढक्कन के हिसाब से, तो जितना भी आप दाना डालते हैं दिन में 1 बार आपको इस टॉनिक का प्रयोग अगर आप करते हैं अपने कॉमर्शियल फीड के साथ, तो आप मान के चलिए कि आपका जो FCR 1.5 1.6 का आता है वो FCR आपका 1.2 1.3 के एबव ही रहेगा, उससे नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा किसान भाइयों। और इससे आपकी मछलियों में डिजीज कंट्रोलर का भी काम करेगी, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड है जो कि अपने आप में एक प्रकार से मछलियों में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। दाने को भी डाइजेस्ट, देखिए सभी चीजों में, चाहे इंसान हो या मछली हो, जो अक्सर बीमारी आती है वो उसका जो लीवर सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वहीं से बीमारी का शुरुआत होती है। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं अपने फीड के साथ तो आपको इन समस्याओं से 100% निजात मिल जाएगा और आपका रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं उससे कई गुना अधिक देखने को मिलेगा। ये आज के हमारे कुछ पार्सल हैं जो कि हम पूरे भारत में दवा सप्लाई करते हैं। जिन भी किसान भाइयों का ऑर्डर आता है वो हम COD सुविधा से कोरियर के माध्यम से यहाँ से हम डिस्पैच करते हैं। आज उसी के लिए हमारा जो कुछ किसानों का ऑर्डर है, एक सुधाकर कुमार सुमन जी हैं जो कि हमारे बिहार के हैं, उनका माल हमारे यहाँ से डिस्पैच हो रहा है। उनका 20 kg हमारा ग्रोमिक्स और 10 kg हमारा 50 ग्रोथ का जो टॉनिक है वो हम यहाँ से आज उनका डिस्पैच कर रहे हैं किसान भाइयों। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप भी मछली पालन कर रहे हैं, आपकी भी मछलियों में किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल रही है, तो हमारा जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप उससे कांटेक्ट करिए, आप अपनी समस्या बताइए, उस पर हम आपको सही गाइडलाइन देंगे। जरूरी नहीं कि आप सीट हमारे यहाँ से ही मेडिसिन लें, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन का प्रयोग अपने फिश फार्मिंग कल्चर में आप लोग जरूर करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से एक नए वीडियो एक नए टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।